उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। तमिलनाडु के त्रिपुर से दर्जनों लोग जान बचाकर लौट रहे वापस। अभी भी भागलपुर के दर्जनों मजदूर फंसे हैं त्रिपुर में। कई घरों में पसरा है मातम। सही सलामत घर पहुंचने को लेकर सरकार से लगा रही गुहार। तमिलनाडु में लगातार हिंदी भाषियों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं से वहां काम कर रहे मजदूरों में दहशत का माहौल है, जिसके भय से त्रिपुर में काम कर रहे भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के कनेरी और आसपास के दर्जनों मजदूर घर वापस लौट गए, जबकि टिकट न बन पाने से कई मजदूर घर वापस नहीं आ पा रहे। जो मजदूर अभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाए, उनके घरों में मातम छाया हुआ है। वापस लौटे मजदूर उत्तम कुमार ने बताया कि वहां पीएमएस कंपनी में टेक्सटाइल का काम करता था। अभी त्रिपुर में स्थिति काफी खराब है। वहां काम करने वाले लोग भय के साए में रह रहे हैं। उसने बताया कि मेरे साथ तो कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन मेरे बगल में रह रहे रूपौली गांव के धनंजय कुमार के साथ वहां के कुछ लोगों ने मारपीट की और उसका पैसा और मोबाइल भी छीन लिया। वहां जो हिंदी बोलता है उसे बिना कोई कारण ही मारपीट की जाती है। उसने बताया कि करीब 1 माह से त्रिपुर में ऐसी स्थिति बनी हुई है और 5 दिन पहले ही घर आया हूं। अब जब स्थिति सामान्य होगी तब फिर जाऊंगा। वहीं पहले त्रिपुर में काम करने वाली महिला ने बताया कि हम लोग वहां कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। मेरे सामने तो कोई घटना नहीं घटी, लेकिन मुझे मामले की जानकारी हो गई थी। वो लोग अक्सर शनिवार को ज्यादा मारपीट और छिनतई करते थे, क्योंकि उस दिन वहां काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह मिलती थी। उस दिन बहुत ही सावधानी से डेरा पहुंचते थे। ई रिक्शा परिचालन बाधित होने से यात्री हुए हलकान व परेशान। भागलपुर में आज ई रिक्शा चालक संघ पुलिस के विरोध में हड़ताल पर है, जिसको लेकर सड़कों पर यात्री परेशान व हलकान नजर आ रहे हैं। पुलिस की पिटाई से ई रिक्शा चालक घायल हो गया, जिसके बाद टोटो संघ के द्वारा शहर में आज चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जिस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई सवारी हाथ में सामान लेकर पैदल सड़कों पर आते जाते दिखे। वहीं अस्पताल जाने के लिए भी मरीजों को गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा चालक मारपीट करने वाली पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े पड़े हैं। शिक्षा मंत्री के दिमाग में कचरा भरा है, इसका निदान स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी करेंगे। रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया। नीतीश कुमार के मंत्री चंद्रशेखर के बोल बिगड़ गए। पहले हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, और अब उन्होंने कहा कि रामायण में थोड़ा कूड़ा कचरा है, उसे साफ करने की जरूरत है। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के दिमाग में कचरा भरा हुआ है। एक शिक्षक होकर वो देश में खराब वातावरण पैदा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का निदान स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी कर देंगे। आने वाले समय में वो शिक्षा जगत में काम करने लायक भी नहीं रहेंगी। शहर में ई रिक्शा का परिचालन आंशिक रूप से रहा बाधित। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने के सामने पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा ई रिक्शा चालक गौतम की पिटाई और उसके हाथों को तोड़े जाने के बाद ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा आज शुक्रवार को मानसिक रूप से पूरे भागलपुर में ई रिक्शा चक्का जाम किया गया। वहीं रिक्शा संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि आज हम लोगों ने पूरे शहर में आंशिक रूप से ये रिक्शा का परिचालन बंद किया। साथ ही साथ प्रशासन से उन्होंने मांग की और कहा कि जल्द से जल्द रिक्शा चालकों को पैसेंजर उतारने और चढ़ाने की जगह दी जाए, पार्किंग की जगह दी जाए। साथ ही प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ अमानवीय बर्ताव न किया जाए, अन्यथा प्रदर्शन का रूप भयावह होगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे रिक्शा चालकों से यातायात इंस्पेक्टर मिलकर समझाने बुझाने की भी कोशिश की। 3 दिवसीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। 3 मार्च से 5 मार्च तक होंगी ऑर्थोपेडिक के कई विषयों पर परिचर्चा। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से पहुंचे ऑर्थोपेडिक सर्जन भागलपुर। 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर के प्रांगण में 3 दिवसीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। कार्यक्रम में आए सभी चिकित्सकों का पहले पंजीयन हुआ, उसके बाद 2 पाली में वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
पहली वर्कशॉप कोलकाता से आए हुए प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर BD चटर्जी के नेतृत्व में हुई। इस वर्कशॉप में भागलपुर में उपस्थित सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट, बिहार एवं भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद थे। इस वर्कशॉप में सिखाया जाएगा कि कुल्ले का प्रत्यारोपण, जिसे हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो सरल तरीके से कैसे किया जाए। वहीं दूसरी पाली में MIROS टेक्निक पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी ऑपरेशन कम से कम चीर फाड़ के द्वारा कैसे किया जाए। ये कार्यशाला चेन्नई से आए डॉक्टर L प्रकाश के नेतृत्व में की गई। बाबा श्याम के रंगों में रंगा शहर। निशान शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग थे शामिल। फाल्गुनी उत्सव पर जमकर श्याम भक्तों ने खेले रंग गुलाल एवं फूल की होली। भागलपुर के श्री श्याम भक्त मंडल न्यास और श्री श्याम भक्त मंडल द्वारा आज शहर में फाल्गुनी उत्सव के अवसर पर श्री गौशाला प्रांगण से निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भागलपुर के तकरीबन 5000 से ऊपर महिला, पुरुष और बच्चों ने श्याम प्रभु के नाम निशान उठाया और भक्ति गीतों पर झूमते गाते पहुंचे। ये निशान शोभा यात्रा गौशाला से निकलकर कोतवाली स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए मंदरोजा के खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम को निशान समर्पित कर संपन्न की गई। जगह जगह महिलाओं ने अबीर, गुलाल व फूलों की जमकर होली खेली। डीजे पर बज रहे श्री श्याम धुनों पर जमकर लोग भाव विभोर होते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर श्याम के रंग में श्याममय व भक्तिमय हो गया हो। सबसे पहले भागलपुर के श्याम भक्तों ने मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर में अपना निशान समर्पण किया। फिर कई जगहों से आए श्री श्याम भक्तों की टोली ने अपना अपना निशान समर्पण कर बाबा खाटू श्याम को याद किया। वहीं कार्यक्रम संचालक ने बताया कि संध्या काल में प्रभु की ज्योति और कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। वहीं कल महिला भक्तों के द्वारा 56 भोग सवामणी भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति गीत से वातावरण भक्तिमय हो गया। भारतवर्ष के कई प्रसिद्ध भजन कलाकार व स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति देकर श्री श्याम भक्तजनों का खूब मनोरंजन किया। निशान शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह स्टॉल लगाकर शुद्ध पानी, जूस, लस्सी व चॉकलेट के काउंटर बनाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम प्रबंध न्यासी प्रभात केजरीवाल, अध्यक्ष रोहित झुंझुनवाला, महासचिव सुरेश कुमार मेहता, संयोजक के रूप में नीलेश कोटरीवाल, बालकृष्ण मावंडिया, किशन गोयंका के अलावा विशेष सहयोगी संतोष अग्रवाल, शिव कुमार गोयंका, पवन मेहता के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता आज की शोभा यात्रा में अपना अहम योगदान देते दिखे। खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निवास मोदी ने।